भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? तू क्यों गया था भल्लास के घर? करण मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब ऑनेस्टली यार भल्लास से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा उनके घर पे? तू झूठ बोल रहा है। तुझसे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोला जाता। अरे मैं तुझे फॉलो कर रहा था, मैंने खुद देखा है तुझे उनके घर जाते हुए। और मैंने तुझे कहा था कि मेरे मैटर से दूर है, लेकिन नहीं। कौन है आप? करण श्रीवास्तव। दूसरों के मैटर्स में टांग अड़ाना आपकी आदत है ना? भाई मुझे तुझे लेके टेंशन हो रही थी, बताना क्या बात है, इसलिए मैं तुझे फॉलो कर रहा था। देख अगर तू नहीं बताएगा ना तो मैं मॉम को कॉल कर दूंगा, वो ट्रीटमेंट छोड़ के यहाँ आ जाएंगे एंड आई कांट सी यू लाइक। करण मॉम को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। हर छोटी छोटी बात पर मॉम को मत लेकर आया कर बीच में। ओके फाइन, मैं बताता हूँ वहां पर क्या होगा। इसमें एक पाउडर का सैंपल है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी ट्रस्टेड प्लेस में इसे टेस्ट करवाओ और मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। इस पाउडर को आप फेंक दीजिए और मेरी माने तो इसमें इन्वॉल्व मत होइएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आलिया और युग की शादी हो रही है। क्या? और वो भी कल। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल? इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं वहां पर गया था। मैंने सोचा कि एक बार मैं आलिया से बात करता हूँ, एटलीस्ट उसे समझाता हूँ। ट्रस्ट मी यार, वहां जाके ना कुछ अलग ही देखा मैंने। पूरी भल्ला फैमिली बहुत खुश थी यार, बहुत खुश थे वो लोग। इनफैक्ट आलिया और युग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सच कहूं तो मैं बस उन्हें गुड विशेस देकर आ गया। बट करण, सच कहूं तो आलिया को भुलाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा यार, बहुत वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है ये सब। आलिया, तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम। बात क्या है आलिया? पता है, मैंने ये ड्रेस रोहन और मेरी एंगेजमेंट पार्टी में पहनी थी। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम। जो भी कुछ हुआ है उन सबके बीच में रोहन के साथ ना बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। आलिया, आई अंडरस्टैंड। देखो जब मैं सोचता हूं ना तो मुझे भी बहुत गिल्ट फील होता है। पता है, मैं पार्टी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, और अभी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है आलिया, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ज्यादा सोचने का फायदा नहीं है। But it's okay यार, it's absolutely fine। मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। हो सकता है कि मेरे नसीब में आलिया ना, बट कोई बात नहीं यार, बहुत हो गया ये आलिया। तू है ना यार, तू मेरा भाई हमेशा है ना मेरे साथ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है यार, किसी की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ और बहुत जल्दी रिकवर कर लूंगा। सिस्टर भाई आई लव यू भाई। भाई एक काम करते हैं, तू और मैं बाहर चलते हैं, दोस्तों से भी पूछ लेते हैं इफ दे वांट टू जॉइन अस। तुझे यूरोप जाना था ना, मैं अभी सबसे पूछता हूँ। थैंक गॉड करण, तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैं नहीं चाहता कि तू किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। अगर तुझे बता दिया तो तू कूद पड़ेगा भल्लास की मदद करने। ठीक है, तू नहीं बताएगी ना तो मैं साहिल से पूछता हूँ। रविन नहीं, प्लीज, रूही की जान खतरे में, डोंट डू दैट। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? अच्छा कहीं बाहर नहीं चलते, यहीं चल लेते, शिमला चले? करण मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू जाना यार अपने दोस्तों के साथ। वैसे भी मैं कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, तो प्लीज यू कैरी ऑन। क्या बात कर रहा है भाई, ये सब मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ ताकि तेरा मूड चेंज हो। तू नहीं जाएगा तो मैं जाके क्या करूंगा यार? करण क्यों परेशान हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं यार, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने शॉपिंग नहीं की। चल यार जम के शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते ऐश करते हैं और कोई मूवी देखते हैं। मैं नीचे जाके गाड़ी निकालता हूँ। I'll see you down, हाँ? I'll see you। इशिमा और डैड का अभी तक कोई फोन नहीं आया। ये इस साहिल को ट्रैप करने का कौन सा नया प्लान बना रहे?
ये सब क्या हो रहा है? इतना सीक्रेसी क्यों? और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस ये समझ लो कि घर पे साहिल के आदमी हमें देख रहे हैं, पूरे परिवार को खतरा है। What? मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता। राइट नाउ जस्ट फॉलो माय लीड एंड ये क्या है? मैं भी नहीं जानता है क्या है, but I think it's some kind of chemical। मुझे ये टेस्ट करवाना है। डब्बा खोलते वक्त बी वेरी केयरफुल। अगर साहिल को पता चला तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि अभी शायद हम पे कोई नजर रख रहा होगा, इसलिए लेट्स जस्ट मेक थिंग्स नॉर्मल। तो तुम्हें इशिता को मनाना होगा यार। I don't know how you do it. It's your call. Yeah. हाँ रमन, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? I mean, क्या जरूरत थी इसकी? हाँ तो ठीक है, वापस ले जाता हूँ यार। नहीं, मैं रख लेता हूँ, डोंट वरी। अरे मेरी एक और मीटिंग है, मैं चलता हूँ। एंड ठीक है, see you, बाय। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, एक काम है तुम्हारे लिए, बहुत अर्जेंट है। मेहंदी वाली नहीं आई अभी तक? अक्का, अब क्या बताऊं आपको, वो जो हमारी रेगुलर मेहंदी वाली है ना, वो आउट ऑफ टाउन गई हुई है और दूसरी कोई मुझे मिल नहीं रही है लास्ट मिनट पे। बट आई थिंक इट्स ओके, हम लगा लेंगे ना मेहंदी। ओह, दैट्स नाइस। मिकू, मेरी आलिया को बेस्ट मेहंदी लगाना। ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, लुक एट यू, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। चलो आ जाओ। अरे आलू की माँ, ये तो बताओ कि मेन्यू क्या डिसाइड करना है। चलो ना। बताओो कौन सा डिजाइन बनाओ? आई थिंक यहाँ एक फ्लावर बनाना चाहिए। सुनो, डिजाइन कोई भी हो, मेरा नाम लिखना मत भूलना। कि जब भी आलिया देखे ना तो उसे लगे कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपना नाम खुद ही लिख दो ना। हाँ, ये एक दिन की बात है, थोड़ा वेट करो, कल तुम एक दूसरे के हो जाओगे। उसे लगानी है? मेरी तो होगी मेहंदी। शर्मा के भाग रहा है। लाओ, बाकी की मैं बनाती हूँ। मुझे ना फेरों के लिए चुन्नी लेने जाने के लिए आओ जरा। तुम चुन्नी उसको पहना ना। हाँ। पर ये शादी में खांजीवरम साड़ी पहनेगी। आमा। हाय हाय मद्रासन, बस तू ना वो साड़ी में लिपटी रहकर हमेशा। अरे इतने अच्छे अच्छे लहंगे मिलते हैं आजकल बाजार में। उनको कुछ ना कुछ तो बेचना है ना। हाँ तो लहंगे बेचते हैं, पर खान, अच्छा रेखा, एक्ट्रेस रेखा, हाँ, पूरे फंक्शन में वो खांजीवरम साड़ी पहनती है, वो इतनी अच्छी लगती है नल्ला के। हाय हाय, वो रेखा है, रेखा, तुम नहीं। उसे जो भी पहने ना सब अच्छा लगता है। आजकल तो ना मॉडर्न तरह के लहंगे पहनती है सारी लड़कियां। ये अनुष्का, दीपिका और वो प्रियंका, सबने ऐसे लहंगे पहने हैं। कुछ पता भी है तुम्हें? है? तुम नहीं समझोगी। मेरी बात तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। तुम्हारी बात कुछ बात है ही नहीं। Can you believe it? इतने साल हो गए, इनका अभी भी चल रहा है पंजाबी साउथ इंडियन, है ना? हेलो, अभी मेरे घर में शादी चल रही है, अभी बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर पर शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। पर मुझे अभी इसी वक्त तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप अपना बैग लेकर नीचे आओ। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे। तुम आती हो या मैं ऊपर आऊँ? नहीं, मैं ले आती हूँ क्लिनिक की चाबी, वहीं वेट करो। वो मेरी असिस्टेंट आई है नीचे चाबी लेने, उसको देकर आती हूँ। और वो तोरण वाला आ रहा है ना, तो मैं गार्ड को भी बता दूंगी कि वो लगा देगा वहाँ पे बाहर की। या आती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना मेरे घर में फंक्शन चल रहा था, उसके बाद भी तुमने जबरदस्ती मुझे बुलाया यहाँ पे। रिलैक्स, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे घर की खुशियाँ मेरे मूड पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त सब खत्म। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे कैबिन से वो बॉक्स चाहिए अभी। मैं नहीं जा सकती अभी क्लिनिक। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कीज दो,
मैं खुद ले आऊंगा। ये कीज मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकती। वहाँ पेशेंट्स की पर्सनल फाइल्स हैं। शाइना, कीज दो, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में बदल दूंगा। दो। अब तुम जाओ और खुशियां मनाओ। साहिल ने अगर वहां से जाके पैकेट ले लिया, हमें पता कैसे लगेगा कि उस पैकेट में क्या था? हम साहिल को कैसे ट्रैप कर पाएंगे? मैं रूही को कैसे बचाऊंगी? इश्मा? हाँ इश्मा, क्या हो गया आपको? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ बोला? क्या हो गया आपको? अरे कुछ तो बोलो। इश्मा, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बोलो, क्या हुआ क्या है? बोलेगी वो? शक्ल तो देखो, इमोशनल है बेचारी। क्यों? बेटी की शादी है और फिर तुम्हारी सीमा को तो मौका चाहिए ना टेस्ट पे बहाने का। मुझे पता है इसका मूड कैसे ठीक होगा। मदासन, चल ड्राइव पे चलते हैं। मैं तुझे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे ले जा रहा हूँ, क्योंकि तू रोते रहेगी और फिर बाकी सबको भी रुलाएगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, यू शुड गो। हाँ चलो तुम चलो, मैं इसको ले जाता हूँ। ओके चलो। रमन, हमने तो अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। अब साहिल शाह, हम उसे कैसे पकड़ेंगे रमन? हम उसे ट्रैप कैसे करेंगे? रूही को कैसे बचाएंगे अब हम? रिश्ता जब तक मैं जिंदा हूं, रूही को कुछ नहीं होगा। देखो, हम साहिल को भी ट्रैप कर सकते हैं। कहाँ? तो तेरे क्लिनिक के कैबिन में सीसीटीवी है ना? हाँ। तो बस अब चाबी लेकर साहिल जाएगा वहाँ, है ना? तेरा कैबिन खोलेगा, वो डब्बा लेगा और वो सारा कुछ कैप्चर होगा कैमरे पे। वो फुटेज हम दिखाएंगे कमिश्नर साहब को। ये साहिल का डब्बा है और इसे लेने आया था वो। पर रमन, वो पैकेट, उसमें कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ, डब्बे में जो था ना वो टेस्टिंग के लिए गया है। एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाए फिर साहिल को कोई नहीं बचा सकता। और अगर साहिल कहेगा कि वो हमने जबरदस्ती प्लांट किया है, तो फिर हम साहिल से पूछेंगे कि ऐसा क्या था डब्बे में जिसे लेने वो इतनी रात को वहां पहुंच गया। उसके बाद जवाब नहीं होगा, फंस जाएगा वो। सिंपल है। अच्छा आइडिया है रमन। तेरे साथ रहने की सीख गया मैं भी। रोना बंद कर, चल सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सबको ऐसे खुश देख के। अम्मा देखो ना, मेरी मेहंदी कैसी लगी है? वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल ने आके लगाई है मेहंदी। पक्का तुम्ही लोगों ने लगाई है ना आपस में ये? वैसे अम्मा, आप तो दुल्हन की माँ हो ना, तो मेहंदी तो आपको भी लगानी चाहिए। हाँ। आप भी लगाओ ना। अभी नहीं, बाद में। वैसे इशिमा, आपके चेहरे पे आज अलग ही मुस्कान है। पापा, क्या जादू चलाया आपने इशिमा पे? जादू कहाँ किया? तेरी इशिमा है ऐसी छोटी छोटी बातों से खुशी मिल जाती है। इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले गया, इसके फेवरेट गाने बजाए और बस रोना गायब। वाह। और साड़ी उसका क्या? नहीं, मुझे साड़ी पहनने की नौबत ही नहीं आई। आप भी ना पापा। रमन पुत्र। हाँ पापा, एक मिनट में। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना प्लीज। मैं लाती हूँ ना कुछ। आ गया खाने का। मुझे लगा ही था तुम्हें भूख लग रही होगी। कितना केयरिंग पति मिला है हमारी आलिया को। इसे कहते हैं पत्नी व्रता पति। आलिया, वैसे तुम बहुत लकी हो। हाँ, देखो कितना केयरिंग पति मिला है तुम्हें। ट्रू। युग, वैसे ये सब तुमने सीखा कहाँ से? और कहाँ से? अपने गुरु से, पापा से। ओह। अरे देखो ना, पापा के पास अपनी बीवी को मनाने के कितने सारे पैंतरे होते हैं। अब अपनी बीवी को खुश रखना है, कुछ तो सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, कर ले मेरे गुणगान, लेकिन 100 बात की एक बात है, बेटा पति जब पत्नी की सेवा करता है ना, तो वो प्यार कम डर ज्यादा होता है। वेरी गुड। आलिया बेटा, here, this is for you.
अप्पा और मेरी तरफ से कांजीवरम लहंगा। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू मम्मा, थैंक यू सो मच। अरे वाह, मुझे देखना है। नहीं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? रूही इसे अंदर रख दो। अरे मुझे देखना है तुम कौन सा कलर पहन रही हो और तुम पे अच्छा लगेगा या नहीं। युग, ये अपशगुन होता है। क्या अपशगुन होता है यार? ये कब से मानने लगी तुम इन सब में? मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी मैं ऐसी गलती करूं। मैं पहले आदि को खो चुकी हूँ, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। आदि, मान लो उसकी बात, अगर उसे इस बात पे विश्वास है तो ठीक है। ठीक है शिमा। इशिता, तू क्या बातें लेकर बैठ गई है? ऐसे मत देखो आप लोग मुझे। आई नो ये बातें सुपरस्टिशन के लेवल पे आती हैं, लेकिन अगर किसी को किसी बात पे बिलीव है तो उस बात की रिस्पेक्ट करने में क्या जाता है। हाँ, मान लेते हैं हम लोग। देखो, नुकसान तो कोई नहीं होने वाला ना, और डर तो मुझे भी है। मैं भी नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। आदि, आई नो तुम हमेशा हमारी आलिया को बहुत खुश रखोगे, हमेशा, और इसलिए तुम उसकी ऐसी छोटी मोटी बातें तो मान ही लिया करोगे, है ना? हाँ शिमा। चलो बच्चों, ये सारे काम हो गए ना, अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। अब पता नहीं है सुबह जल्दी उठना है। और देखो, इस तरह जागती रहोगी ना तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। चलो सो जाओ। युग, चलो बेटा तुम भी सो जाओ। दादी, आज तो हम ना पूरी रात जागेंगे। वो पूरी रात जागने को क्या वर्ड है, वो क्या बोलते हैं उसे? रत जगा। रत जगा, आज रत जगा होगा। सोते तो हम रोज है ना, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। अरे पर रत जगा करके करेंगे क्या हम लोग? अरे हम खेलेंगे ना, अंताक्षरी खेलेंगे हम। ये बेस्ट आइडिया है, अंताक्षरी खेलते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम फिर 2 टीम्स बना लेते हैं। व्हाट से? हाँ डन। अच्छा, मैं अम्मा को बुला के ले आऊं? हाँ, जाओ। है ना भाई? आपको ऐसा नहीं लगता कि इशिता ने चाबी बड़ी आसानी से हमारे हवाले कर दी? और क्या करते शमशाद, उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। पर भाई, जहाँ तक मैं इस औरत को जानता हूँ, वो शांति से बैठने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है उसके दिमाग में। कुछ तो गड़बड़ है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बॉक्स हमें आसानी से लेने दे। शमशाद, तुझे बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई। कल तक मैं भी परेशान था, आज तू फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहा है। इशिता भल्ला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। अपनी बेटी रूही को बचाने के लिए उसने मेरे सारे इलीगल काम बड़ी आसानी से कर दिए, और अगर उसे कुछ करना ही होता तो कब का कर चुकी होती। इसलिए तू ये सब मत सोच, और मुन्ना को भेजकर उसके क्लिनिक से बॉक्स संभाल कर मंगवा ले। यहाँ खड़े खड़े मेरा और खुद का दिमाग खराब मत कर। मुन्ना। जी भाई। मुझे इशिता के क्लिनिक से वो बॉक्स लेके आना होगा। जी भाई। हाँ मनीष, क्या हुआ? क्या वो वर्मा के आदमी हमारे बार में? कुछ हुआ तो नहीं वहां? ध्यान रख। कितने आदमी है वो? अरे तो खुद जा, वो नहीं संभाल पाएगा। और इशिता भल्ला की क्लिनिक से वो बॉक्स मैं खुद ले आऊंगा। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। वो बॉक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुन्ना। जी भाई। तू भल्ला इस पर नजर रख, ठीक है? जी भाई। जा। और हाँ शमशाद, अल्लाह के यहाँ कल शादी है ना, तो कोई ना कोई तोहफा तो जरूर देना पड़ेगा। क्लिनिक से आकर तोहफे का इंतजाम करेंगे। तो समझ गया ना क्या तोहफा देना है? जी भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।